World News Headquarters। अस्सलामुअलैकुम। वर्ल्ड न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ बुशरा हक। मैं हूं अरबाब जहांगीर। और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन में बात करेंगे। कौमी ऐवान एक दिन का मेहमान, कौन बनेगा निगरान, अलविदाई इजलास किसका, सिंध असेंबली कब तहलील होगी, आर्मी चीफ का दो टोक पैगाम, मकाफाती अमल किसका, और शाहीनों के चीफ सिलेक्टर। निगरान हुकूमत की गूंज, कौमी असेंबली एक दिन की मेहमान। कौमी असेंबली कल तहलील हो जाएगी। निगरान वज़ीर आज़म का तकर्रुर आज होने का इम्कान। मुशावरत मुकम्मल हो गई। MQM ने कामरान टेसोरी का नाम भी दे दिया। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने निगरान वज़ीर आज़म का नाम फाइनल कर दिया। साबिक सदर आसिफ जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ से मुशावरत मुकम्मल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हतमी फैसले के लिए अपोजिशन लीडर राजा रियाज से मुलाकात करेंगे। कौन बनेगा निगरान हुकूमत, चंद लम्हे की मेहमान। असेंबली अभी तहलील होने को तैयार। कौमी असेंबली कल तहलील हो जाएगी। निगरान हुकूमत की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई। निगरान वज़ीर आज़म का फैसला आज हो जाएगा। कौन बनेगा निगरान वज़ीर आज़म, मुशावरत आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने निगरान वज़ीर आज़म का नाम फाइनल कर लिया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ से मुशावरत मुकम्मल। आईनी तकाजा पूरा करने के लिए नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को 3 नाम भिजवा दिए। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर बाहमी मुशावरत के बाद नवाज शरीफ का नामजद करदा निगरान वज़ीर आज़म का ऐलान करेंगे। अपोजिशन लीडर राजा रियाज निगरान वज़ीर आज़म के नामों पर आज हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों के रहनुमाओं से हतमी मुशावरत करेंगे। अपोजिशन जमातों की मुशावरत के बाद राजा रियाज की वज़ीर आज़म से आज मुलाकात मुतवक्का है। MQM पाकिस्तान के वफ़द की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। MQM पाकिस्तान ने गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का नाम निगरान वज़ीर आज़म के लिए तजवीज़ कर दिया। सिंध और बलोचिस्तान असेंबली की तहलील। बलोचिस्तान असेंबली एक दिन के मेहमान। आज अलविदाई इजलास तलब कर लिया गया है। निगरान वज़ीर आला बलोचिस्तान का मामला ताहाल हल ना हो सका। अपोजिशन ने इंजीनियर उस्मान बादीनी का नाम तजवीज़ किया है। हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से मीर नसीर बजिंजो का नाम ज़ेर गौर है। सिंध असेंबली 11 अगस्त को तहलील की जाएगी। चीफ सेक्रेटरी मुमताज़ अली शाह, साबिक चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट मकबूल बाकिर, MQM की तरफ शोएब सद्दीकी और साबिक सेक्रेटरी यूनुस ढागा के नाम तजवीज़ कर दिए गए हैं। पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म कौन होगा, मुराद अली शाह ने बता दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इस साल बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाएंगे। हम सिंध और बलूचिस्तान में हुकूमत बनाएंगे। KPB हमारा सूबा है। हम पूरे मुल्क में कामयाब होकर अल्लाह ताला की मदद से बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म हाउस पहुँच जाएंगे। पूरी जो मरदमशुमारी हुई है, जो इन्होंने PBS ने आखिर में की है, उससे हुआ ये है और मैं देखा है कि चारों सूबों में सीटों में कोई फ़र्क नहीं है। हमारी 61 नेशनल असेंबली की सीट्स पहले थी, अब भी 61 होगी। इसी तरीके से बाकी सूबों की भी सेम है। कानूनी आईनी एक है ज़रूरत कि डिलिमिटेशन यानी हल्का बंदियाँ दोबारा हों, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि हल्का बंदियाँ इतना टाइम लगाएंगी। 3 सूबाई असेंबली की सीटें जहाँ तक मुझे याद है, उनको पहले से वो डिलिमिटेशन उनकी हुई है। कुछ थोड़ी बहुत एक दे इधर से उधर हो जाएगी या इधर से उधर हो जाएगी, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो ये डिलिमिटेशन बहुत जल्दी हो सकती है। इलेक्शन तो 2 महीने में हो सकता है। जब नॉर्मली तो कहते हैं कि इलेक्शन अगर हो जाए असेंबली टाइम पे ख़त्म हो तो 2 महीने में इलेक्शन कराने हैं, तो 2 महीने में इलेक्शन हो सकता है। अब 1 महीना ज़्यादा मिल रहा है, इसलिए कि कौमी असेंबली भी और सूबाई असेंबली भी हम एक दिन पहले उसकी तहलील करेंगे। तो 1 महीना डिलिमिटेशन के लिए मेरे ख्याल से बहुत है और इलेक्शंस टाइम पे हो सकते हैं। दहशतगर्दों से बात नहीं होगी। अगर मुज़ाकरात हुए तो वो सिर्फ पाकिस्तान और अफगान अबूरी हुकूमत के माबैन होंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का 2 टोक पैगाम। दौरे पेशावर के दौरान ग्रैंड जरगे से खिताब में सिपा सालार ने कहा, जो लोग अमन को बर्बाद करना चाहते हैं वो हम में से नहीं हैं। फ़ौज और सिक्योरिटी के तमाम इदारे और अवाम एक हैं। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान का कुछ नहीं कर सकती।
आर्मी चीफ का दो टोक पैगाम, दहशत गर्दों को कर दिया खबरदार, दहशत गर्दी से निमटने के अज़्म का इजहार। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा पिशावर में तारीखी ग्रैंड जरगा से खुसूसी खिताब, कहा दहशत गर्दों से बात नहीं की जाएगी, अगर मुज़ाकरात हुए तो वो सिर्फ पाकिस्तान और उबूरी हुकूमत के माबैन होंगे, जो लोग अमन को बर्बाद करना चाहते हैं वो हम में से नहीं है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने खबरदार किया कि अफगान शहरियों का दहशत गर्दी में मुलविस होना दोहा मुआहिदे की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान हर कीमत पर दहशत गर्दों से अपने शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। पाकिस्तान को अफगान सरजमीन पर कल आदम तंजीमों के लिए पनाहगाहों और आज़ादी पर तहफ़्फ़ुज़ात है। आर्मी चीफ ने अफगान हुकूमत को मुखातिब करते हुए सवाल किया कि क्या एहसान का बदला एहसान के अलावा कुछ और भी हो सकता है। आर्मी चीफ ने वाज़े किया कि फौज और सिक्योरिटी के तमाम इदारे और आवाम एक हैं। दीन को दहशत गर्दी की भेंट चढ़ाने वालों को जवाब देना होगा। सिपाह सालार का कहना था कि पाकिस्तानी फौज शोहदा की फौज है, जिसका नारा है ईमान, तकवा और जिहाद फी सबीलिल्लाह। हम आप में से हैं और आप हम में से हैं। हम अल्लाह के रास्ते में जिहाद कर रहे हैं और कामयाबी हमारी ही होगी। फौज और सिक्योरिटी के तमाम इदारे और पाकिस्तान की आवाम एक है। अफगानिस्तान के वजीर दिफा ने अफगान तालिबान हुकूमत के सुप्रीम लीडर मुल्ला हैबतुल्लाह अखवंदजादा की जानिब से ऐलान आम कर दिया है कि अफगानिस्तान में रहने वाले तमाम अफगान शहरियों के बैरून मुल्क किसी किस्म की लड़ाई या हमले को जहाद तस्वुर नहीं किया जाएगा। मुल्ला मोहम्मद याकूब मुजाहिद के जारी इंतबाह में कहा गया है कि किसी ने बैरून मुल्क हमला किया तो वो जहाद ना होगा। केपी पुलिस एक शानदार फोर्स है, इसकी बेपनाह कुर्बानियां हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पुलिस को ज़बरदस्त खराज तहसीन। पिशावर में ग्रैंड जरगे से खिताब में कहा कि पाक फौज, FC लेविस खासदार और पुलिस के जवानों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। कबायली अवाम की तरक्की का मुतालिक तरक्याती मनसूबे में उनकी शिरकत यकीनी बनाएंगे। नए जमशुदा अजला में 81 अरब रुपए के तरक्याती और फलाह बहबूद के मनसूबे शुरू किए जाएंगे। आर्मी चीफ का पैगाम, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को खराज तहसीन, कबायली अवाम की खिदमत को सलाम। पिशावर में ग्रैंड जरगा से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का खिताब, कहा KP के पुलिस एक शानदार फोर्स है, इसकी बेपनाह कुर्बानियां हैं। पाक फौज, FC लेवीज खासादार और पुलिस के जवानों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। TTP खवारिज के लिए लाइफ लाइन बनने वाली मनीशियात का खात्मा किया जाएगा। आर्मी चीफ ने दहशत गर्दी के खात्मे में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़े होने पर कबायलियों की खिदमत को सराहा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कबायली अवाम को मुखातिब करते हुए कहा, आप हम में से हैं और हम आप से हैं। जमशुदा कबायली इलाकों की तरक्की का रूट मैप देते हुए अज़्म किया कि मसाइल के हल के लिए एक सेक्रेटेरिएट कायम किया जाएगा। कबायली अवाम की मुआशी तरक्की से मुताल्लिक तरक्याती मनसूबों में उनकी शराकत यकीनी बनाई जाएगी। 81 अरब रुपए के तरक्याती और फलाह बहबूद के मनसूबे शुरू किए जाएंगे। ज़ेर तामीर मनसूबों के जल्द मुकम्मल होने में तमाम तर मदद फराहम की जाएगी। उनका कहना था कि ये तमाम कबायली इलाकों को तरक्की देने और नौजवानों पर तवज्जो देने का वक्त है। खैबर पख्तूनख्वा को अल्लाह ताला ने मादनियात के बड़े ज़खायर से नवाजा है। खैबर पख्तूनख्वा की सयाहत यकीनन इलाके की तकदीर बदल देगी। इस मौके पर कबायली अमायदीन ने अज़्म का इजहार किया कि अवाम फौज के साथ थे और साथ रहेंगे। कबायली किसी सूरत कल अदम TTP का नजरिया कबूल नहीं करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने CPAC को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म का आर्मी चीफ की काविशों को खराज तहसीन। मारूफ चीनी बैंक्स और कंपनीज़ को अवार्ड देने की तकरीब में खिताब में कहा, CPAC के दूसरे मरहले में दाखिल हो रहे हैं। इस फेज़ में इकनॉमिक जोन्स और IT के मंसूबे हैं। चीनी कंपनीज़ ने CPAC में 30 अरब डॉलर की सरमायाकारी की है, जिससे मुल्क में रोजगार के मौके पैदा हुए। To conclude that Chinese companies, the government of China, under the leadership of President Xi Jinping, has really contributed in a way unknown in the annals of history in the recent past, and has really transformed our economic landscape in Pakistan. Now we are entering into the second phase of CPAC. We have not looked back, and about $30 billion worth investments were made in Pakistan by Chinese companies. गाड़ी खड़ी करने से क्यों मना किया?
लाहौर डिफेंस सी में खुलेआम असलहा ताने अमीरजादों ने सिक्योरिटी गार्ड्स को तशद्दुद का निशाना बनाया, फायरिंग भी करते रहे। वाक़े की CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिमान अहमद और साथियों की तलाश जारी है। ये मंजर किसी फिल्मी सीन का नहीं बल्कि लाहौर के इलाके डिफेंस सी के इलाके राया के हैं, जहां सिक्योरिटी एहलकारों का जुर्म सिर्फ इतना था कि उन्होंने अमीरजादों को गाड़ी खड़ी करने से मना किया था। वाकई की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। फुटेज में मुशाहिदा किया जा सकता है कि सिक्योरिटी गार्ड वीगो डाले को पार्किंग एरिया में जाने से रोकता है। ड्राइवर जबरदस्ती पार्किंग में गाड़ी खड़ी करता है। मुसल्लह मुलजिमान गाड़ी से उतर कर पहले सिक्योरिटी गार्ड्स पर तशद्दुद और फिर फायरिंग करते हैं। असलहा ताने बाअसर अफराद अपना गुस्सा निकालते हैं और मौके से फरार हो जाते हैं। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान अहमद मेयो और उसके साथियों की तलाश जारी है। लाहौर में कत्ल गारतगरी, डकैती, चोरियां और रहसनी समेत अगवा इस्मत दरी की वारदातों में इजाफा हो गया। लाहौर में जराइम के हवाले से अदाद शुमार पर मबनी ये रिपोर्ट देखिए। शहर लाहौर में कत्लो गारत, डकैतियाँ और चोरी की वारदात। 2.5 साल के दौरान शहर लाहौर में 1197 अफराद कत्ल हुए। 2021 में 441, साल 2022 में 480 और रवां साल अब तक 276 अफराद को मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर कत्ल किया गया। 96 खवातीन को इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया गया। 2021 में 44, साल 2022 में 40 और रवां साल अब तक खवातीन के साथ इज्तिमाई ज़्यादती के 12 मुकदमा दर्ज किए गए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से 7,882 खवातीन को अगवा करके ज्यादती का निशाना बनाया गया। खवातीन और बच्चों के अगवा की 7,717 वारदातें रिपोर्ट हुई। गुज़िश्ता 2.5 सालों में कार और मोटरसाइकिल चोरी की 57,509 वारदातें रिपोर्ट हुई। नकबजनी की 12,000 से ज़ायद वारदातें रिपोर्ट हुई। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों का एक और वार। केच में सड़क किनारे नस बारूदी सुरंग का धमाका, यूनियन काउंसिल चेयरमैन समेत 7 अफराद जाँ बहक हो गए। केच के इलाके वालिकतर में सड़क किनारे नस बारूद के धमाके से गाड़ी मुकम्मल तबाह हो गई। गाड़ी में सवार अफराद शादी में शिरकत के बाद घर वापस लौट रहे थे। वाक़े के बाद सिक्योरिटी हुकाम ने जाए वक़ुआ पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे किए। लाशों को ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। कमसिन घरेलू मुलाजमा को वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाने वाली मुलजिमा को अदालती हुक्म पर गिरफ्तार कर लिया गया है। सोमिया आसिम की जमानत की दरख्वास्त खारिज कर दी गई है। तफसीली फैसला भी जारी कर दिया गया है। मुलजिमा पर अपने घर की मुलाजमा रिजवाना पर तशद्दुद का इल्ज़ाम है। मुकदमे में नाकाबिले जमानत दफात लगी हैं, इसलिए जमानत खारिज की जाती है। दौरान समाअत मुतासरा बच्ची की वालिदा भी वकील के हमरा अदालत में पेश हुई। रिजवाना को ICU से कमरे में मुंतकिल कर दिया गया है। कमसिन मुलाजमा रिजवाना पर तशद्दुद का केस। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में समाअत। मुलजिमा की दरख्वास्त से जमानत क़ब्ल गिरफ्तारी मुस्तरद। समाअत के दौरान जज फर्रुख फरीद ने मुलजिमा सोमिया आसिम को रोस्ट्रम पर बुलाया, इस्तफसार किया। सोमिया आसिम के खिलाफ केस का रिकॉर्ड कहाँ है? वकील सफाई ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुलजिमा के खिलाफ मन घड़त कहानी बनाई गई। क्या तफ्तीशी अफसर ने वक़ुए की वीडियो हासिल की? सोमिया आसिम GIT के सामने पेश हुई और अपनी बेगुनाही का इजहार किया। कमसिन बच्ची को उसकी माँ को सही सलामत दिया गया। प्रोसिक्यूशन की जानिब से मुलजिमा की जमानत खारिज करने की इस्तदा की गई। कहा हमें तफ्तीश का हिस्सा नहीं बनाया गया। टिब्बी रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची को 14 इंजरीज हुई हैं। खोपड़ी के दाएं, बाएं और पिछले हिस्से में इंजरी है। आंखों, गाल, होंठों और कमर पर भी चोटें हैं। अदालत ने पुलिस से इस्तफसार किया कि क्या मुलजिमा का बयान रिकॉर्ड पर लिखा है, जिस पर लिखा हुआ बयान अदालत के सामने पेश किया गया। जज फर्रुख फरीद ने रिमार्क्स दिए कि ताहाल कोई दलील दरख्वास्त जमानत में तौसी करने के लिए काफी नहीं। मुलजिमा तो हर हाल में शामिल तफ्तीश होने की पाबंद है। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद सोमिया आसिम की जमानत खारिज करते हुए इन्हें गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। घरेलू मुलाजमा रिजवाना पर तशद्दुद की मुलजिमा सोमिया आसिम की जमानत मनसूख होने और गिरफ्तारी पर रिजवाना के अहले खाना अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ हो गए। मिठाई तकसीम की गई। बच्ची के अहले खाना ने बोल न्यूज़ को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। अहले खाना ने मुलजिमा को सख्त सज़ा देने का मुतालबा दोहरा दिया। मुलाजमा रिजवाना पर तशद्दुद की मुलजिमा की जमानत मनसूखी और गिरफ्तारी पर बच्ची के घर वाले खुशी से निहाल। रिजवाना के घर वालों ने मुलजिमा सोमिया आसिम की गिरफ्तारी पर खुशी का इजहार किया। मुलजिमा की गिरफ्तारी पर अहले खाना अल्लाह के हुजूर सजदा रेज हो गए। घर वालों ने एक दूसरे को गले लगाकर मुबारकबाद पेश की और मिठाई भी खिलाई। बच्ची की बहन, खाला और दीगर खवातीन ने मुलजिमा को सख्त से सख्त सजा देने का मुतालबा किया। बच्ची रिजवाना के वरुसा ने बोल न्यूज़ को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। रिजवाना के अहले खाना
का कहना है कि इन्हें इंसाफ चाहिए, मुलजिमा को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर के बाद गाजी यूनिवर्सिटी डेरा गाजी खान में तालबात के साथ ज्यादती का इंकशाफ। BS फिजिक्स डिपार्टमेंट की तालबा ने वीडियो बयान जारी करके यूनिवर्सिटी इंतजामिया का भांडा फोड़ दिया। तालबा ज़ारो क़तार रोती रही, कहा फिजिक्स डिपार्टमेंट के 2 प्रोफेसर्स ने हॉस्टल में ले जाकर ज्यादती का निशाना बनाया। अब मेरी बहन को धमकियां दी जा रही हैं। जबकि यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने भी वीडियो की तस्दीक कर दी, कहा यह वीडियो 4 माह पुरानी है, वाक़ये पर कार्रवाई हो चुकी है। यहाँ गाजी यूनिवर्सिटी BS फिजिक्स की स्टूडेंट हूँ। डॉक्टर जफ़र वज़ीर और डॉक्टर खालिद खटक ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती की है। मुझे अपने हॉस्टल बुलाया, ये लोग अब मुझे और मेरी सिस्टर को दोनों को ब्लैकमेल कर रहे हैं। मेरी छोटी सिस्टर को ब्लैकमेल करते हैं। अब वो यहाँ BS सेकेंड सेमेस्टर की स्टूडेंट है। VC साहब के पास पहले भी काफ़ी सारी एप्लीकेशंस जा चुकी हैं और VC साहब ने कोई एक्शन नहीं लिया। अब अगर VC साहब ने कोई एक्शन ना लिया तो मैं मज़ीद बर्दाश्त नहीं करूँगी। मैं यूनिवर्सिटी में ही खुद को आग लगा दूँगी, क्योंकि मैं अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकती और ये इसके ज़िम्मेदार जो है VC साहब होंगे फिर। और यहाँ आपको बताएं कि हज़ारा एक्सप्रेस हादसे में रेलवे इंतजामिया की संगीन कोताहियाँ सामने आ गई। टूटी हुई पटरी, ट्रैक जोड़ने वाली फिश प्लेट का ना होना और ट्रैक की खस्ताहाली ट्रेन हादसे की वजह बनी। ट्रेन हादसे की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट में इंकशाफात। रिपोर्ट में शोबा सिविल और शोबा मैकेनिकल को हादसे का जिम्मेदार करार दिया गया है, ताहम दोनों शोबे मलबा एक दूसरे पर डाल रहे हैं। ट्रेन हादसे में रेलवे इंतजामिया की संगीन गफलत सामने आ गई। टूटी हुई पटरी और फिश प्लेट का ना होना ट्रेन हादसे की वजह बना। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेन के इंजन के व्हील डैमेज पाए गए। ट्रैक को आपस में जोड़ने के लिए फिश प्लेट मौजूद नहीं थी। टूटी पटरी और ट्रैक की खस्ता हाली भी हादसे की वजह बनी। रिपोर्ट में शोबा सिविल और शोबा मैकेनिकल को हादसे का जिम्मेदार करार दिया गया है। ताहम संगीन कोताहियां सामने आने के बावजूद दोनों शोबे मलबा एक दूसरे पर डाल रहे हैं। डायरेक्टर रेलवे बाबर रजा का कहना है ट्रैक फिट और क्लियर था। हादसे की कई वजूहात हो सकती है। इंक्वायरी का आगाज हो गया है। हादसे की हतमी रिपोर्ट वफाकी इंस्पेक्टर रेलवे मुकम्मल तहकीकात के बाद जारी करेंगे। उधर 18 घंटे बाद डाउन ट्रैक बहाल हो गया और पंजाब से आने वाली ट्रेनों को डाउन ट्रैक से गुजारा जा रहा है, जबकि अप ट्रैक की बहाली का काम जारी है। दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध ने जहां बहक अफराद के वरसा के लिए 10 लाख और जख्मियों के लिए 2 से 5 लाख तक का मुआवजे का ऐलान किया है। हज़ारा एक्सप्रेस हादसे में जांबाग अफराद की तदफीन का सिलसिला जारी है। टंडो आदम शहदादपुर हैदराबाद झूल के 13 अफराद की नमाज जनाजा और तदफीन कर दी गई। PMC अस्पताल नवाबशाह में 22 जख्मी मौजूद हैं, जबकि 3 लाशों की ताहाल शनाख्त नहीं हो सकी है। हज़ारा एक्सप्रेस ने कई कीमती जिंदगियां छीन ली। आहू और सिस्कियों में जहाँ बहक अफराद सुपुर्द खाक। ट्रेन हादसे में जहाँ बहक होने वाले टंडो आदम शहदादपुर हैदराबाद और झोल के 13 अफराद की नमाज जनाजा और तदफीन कर दी गई। अपने प्यारों को सुपुर्द खाक करते हुए वरुसा गम से निढाल नजर आए। नवाबशाह में PMC हॉस्पिटल में 22 जख्मी मौजूद हैं, जबकि 3 लाशों की ताहाल शनाख्त न हो सकी। परेशान हाल लवाहिकीन अपने प्यारों की तलाश में अस्पतालों में भटक रहे हैं। मालूमाती मराकज कायम न होने से मालूमात नहीं मिल पा रही। जहाँ बहक अफराद के वरुसा का कहना है कि हुकूमत और रेलवे हुकाम अपनी जिम्मेदारियां निभाते तो आज उनके प्यारे भी उनके साथ। कराची में नॉर्दर्न बाईपास के करीब ट्रैफिक हादसे के नतीजे में 4 अफराद जाँ बहक जबकि 14 जख्मी हो गए। ट्रैफिक हादसा एक पोस्टर और ट्रक के माबैन नॉर्दर्न बाईपास पर MD क्रॉसिंग के करीब पेश आया। मेयर कराची का हादसे पर अफसोस का इजहार। अस्पताल इंतजामिया को बेहतरीन इलाज मुआवजे की हिदायत कर दी। नॉर्दर्न बाईपास पर खौफनाक हादसा। कोस्टर और ट्रक में तसादुम से 4 अफराद लुक़्मा अजल बन गए, 23 जख्मी। मरने वालों की शनाख्त हो गई। पुलिस के मुताबिक कोस्टर में सवार अफराद पिकनिक मनाने जा रहे थे। खौफनाक हादसा तेज रफ्तारी के बाइस हुआ। तसादुम के नतीजे में जानी नुकसान हुआ। मेयर कराची मुर्तजा वहाब जख्मियों की आयादत के लिए अब्बासी शहीद अस्पताल पहुँच गए। इंतजामिया को इलाज मुआवजे की हिदायत की। 4 डेड बॉडीज हैं जो हमारी मॉर्चरी में मौजूद है। मैंने हिदायत दी है
ان کے لواحقین یہاں موجود تھے کہ جلدی سے اس کے MLO کے پروسیس کو کمپلیٹ کیا جائے اور باڈی کو ان کے لواحقین کو ہینڈ اوور کر دیا جائے. پروردگار سے دعا ہے کہ ان کے لواحقین کو صبر عطا فرمائے اور جو لوگ اس کے اندر زخمی ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جلد صحت یابی عطا فرمائے. جاں بحق ہونے والے افراد کی میتیں لواحقین کے حوالے کر دی گئی. پولیس اور لیویز فورس بلوچستان میں بڑے پیمانے پر بے قاعدگیوں کا انکشاف. 1 ارب 38 کروڑ روپے کی بے قاعدگیوں اور غیر قانونی اخراجات کی خبریں سننے والوں کے ہوش اڑا. حکومت بلوچستان کے مالی سال 2022 اور 23 کے آڈٹ رپورٹ میں سامنے آیا. مالی سال 2021 اور 22 میں محکمہ پولیس نے کی گاڑیاں خریدی. خطیر رقم کی گاڑیاں اوپن ٹینڈرز کی طلبی کے بغیر خریدی گئیں. 24 کروڑ روپے کے اخراجات کا ریکارڈ پیش نہیں کیا جا سکا، جبکہ لیویز فورس نے اوپن ٹینڈرز کی طلبی کے بغیر 10 کروڑ روپے سے زائد کے اخراجات کیے. یہ اخراجات DG لیویز فورس اور کمانڈنٹ لیویز قصدار کی جانب سے کی گئی. لاہور کے سابق MNA اور 2 ممبران صوبائی اسمبلی کی اینٹی کرپشن میں طلبی. اینٹی کرپشن نے سرکاری اراضی پر ناجائز قبضے کے الزام میں سابق MNA ملک کرامت کھوکھر اور سابق ممبران صوبائی اسمبلی ملک سرفراز کھوکھر اور ملک ندیم بارہ کو طلب کر لیا. تمام افراد کو 9 اگست صبح 9 بجے طلب کیا گیا. سرکاری اراضی پر ناجائز قبضے کے الزام پر اینٹی کرپشن تینوں کے خلاف انکوائری کر رہا ہے. اینٹی کرپشن نے تمام متعلقہ محکموں کو ریکارڈ فراہم کرنے کی ہدایت کر دی ہے. لکشمی پور مشرقی پاکستان میں دشمنوں کو ناکو چنے چبوانے والے میجر طفیل محمد شہید نشان حیدر کا 65واں یوم شہادت. میجر طفیل محمد نشان حیدر کا اعزاز حاصل کرنے والے پاکستان کے دوسرے سپوت تھے. میجر طفیل محمد نے لکشمی پور مشرقی پاکستان میں جرت اور بہادری کی تاریخ رقم کرتے ہوئے بھارتی چوکیوں کا صفایا کیا اور گھمسان کی جنگ کے بعد ملک کی حفاظت کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا. میجر طفیل محمد کو فاتح لکشمی پور بھی کہا جاتا ہے. چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور سروسز چیفز کا میجر طفیل محمد شہید کو شاندار خراج عقیدت. مزید جانیں گے. بول نیوز کے نمائندہ خصوصی سلمان امان ہمارے ساتھ موجود ہیں. سلمان بتائیے گا. جی بالکل 8 اگست جو ہے محمد کا جو کہ پاکستان کے دوسرے نشان حیدر ہیں ان کا آج یوم شہادت منایا جا رہا ہے. بنیادی طور پر یہ 65واں یوم شہادت ہے اور اس موقع پر افواج پاکستان نے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی نے اور تینوں مسلح افواج کے سربراہان نے میجر طفیل کو زبردست انداز میں خراج عقیدت پیش کیا ہے. ان کی کارنامہ جیسے کہ آپ نے بھی بتایا کہ فاتح لکشمی پور کے نام سے ان کو تاریخ میں یاد رکھا جاتا ہے اور یقینی طور پر ان کا دشمن بھی ان کو ہمیشہ یاد رکھے گا کیونکہ انہیں ایسی جرت اور بہادری کے ساتھ وطن کا دفاع کیا. لکشمی پور کے محاذ پر جو کہ مشرقی پاکستان میں تھا انہوں نے جرت اور بہادری کی بے مثال تاریخ رقم کی اور اس کے نتیجے میں انہیں فاتح لکشمی پور کہا جاتا ہے. ان کی اسی بے مثال جرت اور بہادری کی طاق کیا اور ان کی جو قربانی ہے یقینی طور پر آج بھی ایک ایسے روشن چراغ کی طرح ہے جس کی روشنی کے اندر آنے والی نسلیں جو ہیں مادر وطن کے دفاع کے لیے ان سے سبق سیکھ سکتی ہیں اور ان کی جو پاک فوج جو ہے وہ آج بھی ان کی غیر معمولی قربانیوں کی یاد رکھتی ہے اور ان کی قربانی جو ہے یقینی طور پر ہمیشہ یاد رکھی جائے گی. اور اس موقع پر جو ISPR کی جانب سے بیان جاری کیا گیا اس میں یہی کہا گیا ہے کہ آئیں ان شہداء کو یاد کریں جنہوں نے مادر وطن کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے اور یقینی طور پر قوم کو اپنے ان بہادر سپوتوں پر بیٹوں پر فخر ہے. جی بہت شکریہ سلمان امان اپڈیٹ کرنے کے لیے. سینٹ میں مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم غیر آئینی اقدامات اور 5 اگست 2019 کے یوم سیاح کے خلاف قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی. یوم سیاح سے متعلق مذمتی قرارداد ایوان میں کامران مرتضیٰ نے پیش کی اور کہا کہ ایوان 5 اگست 2019 کے بعد بھارت کے غیر قانونی اور یک طرفہ اقدامات کو مسترد کرتا ہے. Sir, it is moved on behalf of Senator Maulana Abdul Ghafoor Haidari, Maulana Faiz Muhammad Sahab, Mushtaq Ahmad Sahab, Dinesh Kumar اور باقی remaining house کے behalf پہ and on my behalf also, sir. The Senate of Pakistan recalls that the 5th August 2019 as a black day. The House recommends that the government should expedite its diplomatic efforts to continuously highlights the Kashmir issue at the UN Human Rights Council, including through periodical brief and joint letters to the President of the Human Rights Council and all international human rights bodies about the evolving developments in Indian occupied Kashmir.
कश्मीर की तहरीक आज़ादी के अहम तरीन लीडर यासीन मलिक और दीगर रहनुमाओं की दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई 9 अगस्त 2023 को होगी। मुजफ्फराबाद में यासीन मलिक और दीगर रहनुमाओं के हक में और भारत की नाजायज़ कार्रवाइयों के खिलाफ रैली निकाली गई। एहतजाजी रैली की सदारत यासीन मलिक की बेटी रज़िया सुल्तान ने की। तहरीक आज़ादी कश्मीर के लीडर यासीन मलिक की नाजायज़ कैद पर एहतजाजी रैली। मुजफ्फराबाद में यासीन मलिक और दीगर रहनुमाओं के हक में और भारत की नाजायज़ कार्रवाइयों के खिलाफ रैली निकाली गई। एहतजाजी रैली की सदारत यासीन मलिक की बेटी रज़िया सुल्तान ने की। इस मौके पर अहलिया मिशाल मलिक ने कहा कि मन घड़त केस में सज़ा सुनाई गई। यासीन साहब की जान को बहुत खतरा है। 1-2 दिन के अंदर उनके साथ जो कुछ उन्होंने करना है उसके खिलाफ हम लोग यहाँ पे भी आए हैं और हमने एहतजाज। जो असल जिम्मेदारी है दुनिया के अंदर वो यूनाइटेड नेशंस की है, जहाँ हमारी करारदादें हैं और हमें इंसान होने का राइट जो है वो हिंदुस्तान ने क्रश किया। रैली में कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी कब्जे और मजालिम के खिलाफ आवाज़ उठाई गई। रैली में मुजाहिरीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रज़िया सुल्तान ने अपना तहरीरी एहतजाज भी जमा करवाया। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए उमूर कश्मीर कमर ज़मान कायरा ने इस्लामाबाद के नेशनल मॉन्यूमेंट म्यूजियम में अजीम कश्मीरी रहनुमा सैयद अली गिलानी कॉर्नर का इफ्तिताह कर दिया। कमर ज़मान कायरा का कहना था, हिंदुस्तान के साथ पुरअमन ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन कश्मीरियों को अपना हक़ खुद इरादियत दिए बगैर मामला आगे नहीं बढ़ सकता। कश्मीरियों के दिल में हिंदुस्तान के लिए नफरत के सिवा कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो के सर की कीमत लगी, मुगल्लिसात बकी गई, लेकिन बिलावल भुट्टो ने एक अहम कॉन्फ्रेंस में खड़े होकर कश्मीर का मुकदमा लड़ा। हर हुकूमत कश्मीर के ऊपर यकसा मौक़िफ़ रखती है, इसलिए कि ये पाकिस्तान की किसी सरकार का नहीं बल्कि पाकिस्तान के अवाम का मौक़िफ़ है। कोई कुछ कहे, ना पाकिस्तान कश्मीर से अलग है, ना कश्मीर पाकिस्तान से अलग है। जो अक़वाम आलम में हिंदुस्तान का ख़ुद मुकदमा लेके गए और फिर अक़वाम आलम ने उनसे वादे किए, हम आज भी उन्हीं बातों के यादें चाहते हैं। और बिलावल साहब जब एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए हिंदुस्तान में गए, वहाँ खड़े होके जिस ज़ोरदार तरीके से अपना मुकदमा, कश्मीर का मुकदमा और कश्मीरियों के साथ होने वाले जुल्म जबर में बातें की, उनके सर की कीमत लगी, उनके पुतले जले, उन्हें जो मुग़ल्लज़ात कोई बख्श सकता था बकी गई हिंदुस्तान के अंदर। स्वीडन के वज़ीर ख़ारिजा की OIC ममालिक के सिफारतकारों से खुसूसी मुलाकात हुई, जिसमें कुरान सोज़ी के मामलात पर तमाम मुस्लिम सफ़ीरों को वज़ारत ख़ारिजा के दफ्तर मदऊ किया गया था। पाकिस्तान, स्वीडन और फिनलैंड डॉक्टर ज़हूर अहमद ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। स्वीडिश वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि मुलाकात का मकसद कुरान सोज़ी के हवाले से स्वीडिश हुकूमत का मौक़िफ़ सामने रखना था। उन्होंने इस सफ़ीरों से मुलाकात के दौरान कहा कि हुकूमत अब इस बात का भी तज्ज़िया कर रही है कि आया ऑर्डिनेंस को तब्दील करने की ज़रूरत है या नहीं। उन्होंने मुकामी मीडिया से मज़ीद कहा कि इस्लामी ममालिक से ताल्लुकात बहाल करने में एक तवील अरसा दरकार है। कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ तमाम ममालिक को मुश्तरका लाहे अमल बनाना चाहिए। किसी मुल्क के सफ़ीर को निकालने से असर नहीं होगा। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा कि कोई मजहब मुक़द्दस किताब जलाने की इजाज़त नहीं देता, हमें मिलकर हिकमत अमली बनाना होगी। रूस, चीन और भारत ने भी जनरल असम्बली में इस्लामोफोबिया की करारदाद की हिमायत की है। पहली मर्तबा पाकिस्तान की मुस्लिम मसीही क़यादत ने फैसला किया कि हम सब मिलकर इन वाक़यात की ना सिर्फ मज़म्मत करेंगे बल्कि एक अमन का काफ़िला लेकर निकलेंगे जो पाकिस्तान में और आलमी सतह पर यह पैगाम दे कि तमाम आसमानी मज़ाहिब, आसमानी कुतुब, तमाम अंबिया और रसूल, उनकी तौहीन जो है वो जायज़ नहीं है और इस हवाले से आलमी सतह पर कानून साजी होनी चाहिए। आलमी तौर पर जो मसीही क़यादत है उनका कि उन्होंने कुरान करीम के जलाए जाने के वाक़यात पर जिस रद्द अमल का इजहार किया वो काबिले इत्मीनान भी है और उसने हमारे दिलों को ठंडक दी है। तो हम एक हैं इस पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की सलामती के लिए। पाकिस्तान मुस्तहकम है, मजबूत है। देखिए पाकिस्तानी कौम और फौज का जो ताल्लुक है वो कभी नहीं टूट सकता। इंतख़ाबात नई मरदमशुमारी पर कराने का हमारा मुतालबा तस्लीम कर लिया गया। इस मरदमशुमारी में MQM का बड़ा किरदार है। हम इस मरदमशुमारी में मुतमईन नहीं लेकिन इसे बड़ी कामयाबी समझते हैं। MQM के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की कराची में मीडिया से गुफ्तगू, कहा मरदमशुमारी में गलतियों को पहली बार बेनकाब किया।
2023 के इलेक्शन नई मर्दमशुमारी नई हल्का बंदी पे कराए जाए, इसके रिजल्ट्स को अनाउंस किया जाए। अल्लाह का शुक्र है कि ये रिजल्ट अनाउंस हो गया। ये इलेक्शन नई मर्दमशुमारी पर नई हल्का बंदियों पे होंगे, क्योंकि नई हल्का बंदियों पे अगर नहीं होते तो पुरानी पिछली सूबाई हुकूमत है, इसने ये पुरानी हल्का बंदियां अपनी मर्जी से कर इस शहर की तमाम हल्का बंदियों को खराब कर रखा है। कराची जिसको 30 से 33% पे कर्टेल रखा जा रहा था कि 30 से 33% से ज्यादा इसकी पॉपुलेशन को अर्बनाइज नहीं होने दिया जा रहा था। पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में कराची तकरीबन 37% पे चला गया है। कराची तकरीबन 37% पे चला गया और ये इब्तिदा है और ये बहुत खुशगवार। तो 4% का लीव फॉरवर्ड हुआ है, जंप हुआ है, जो कि एक बहुत बड़ा एक ऐसा जंप है, एक ऐसी प्रोग्रेस है और जो कि जायज है, इसमें और होनी चाहिए, लेकिन इसकी इब्तिदा है, इसे हम बहुत खुश आइन समझते हैं। टाउन चेयरमैन के काम करने में तमाम मुदाखलत को ख़त्म किया जाए। हाफिज नईमुर रहमान ने बल्दिया में इख्तियारात की मुंतकली के लिए सिंध हाई कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर कर दी है। मीडिया से गुफ्तगू था कि अभी तक इख्तियारात को मुंतकिल नहीं किया जा रहा, ना ही बजट दिया जा रहा है। अभी तक मुंतखब अफराद DC की मंजूरी के बगैर कोई काम नहीं कर सकते। ये कहाँ की जमहूरियत है? अवाम के मसाइल हल करना हमारे लिए आजमाइश है। अवाम की तवक्कात पर पूरा उतरना मुंतखब नुमाइंदों का काम होता है। सूबाई वज़ीर सईद गनी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि बल्दियाती मुंतखब नुमाइंदों की जिम्मेदारी है कि अवाम के दरमियान रहें और एहसास दिलाएं आपका वोट देने का फैसला दुरुस्त है। पहली मरतबा ये कराची के लोगों ने हम पर एतमाद किया, एजाज़ दिया कि पीपल्स पार्टी का मेयर भी आया, डिप्टी मेयर भी आया और इतनी बड़ी तादाद में यूसीज भी हमने जीती हैं। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह सूबाई हुकूमत तो ख़त्म हो जाएगी चंद दिनों बाद, लेकिन ये जो बल्दियाती मुंतखब नुमाइंदे हैं पीपल्स पार्टी के, इनके ऊपर ये जिम्मेदारी ज़्यादा आयद होगी कि वो कराची के लोगों की खिदमत करें, उनके मसाइल को हल करें और जो तवक्कुआत उन्होंने पीपल्स पार्टी से बांध रखी हैं कराची के लोगों ने, हम उनकी तवक्कुआत पर पूरा उतरें। और जो पीपल्स पार्टी के कारकुन हैं, पीपल्स पार्टी के अहदेदार हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि अपने मुंतखब नुमाइंदों के साथ मिलकर कराची के लोगों के इस फैसले को सही साबित करें जिसमें उन्होंने पीपल्स पार्टी पर एतमाद का इजहार किया है। फौज में भर्ती होने वाले BTS बैंड मेंबर शोगा के हमरा परफॉर्मेंस जंगकुक दोस्त को देखते हुए इस कदर खुश हुए कि गाने की धुन ही भूल बैठे। जंगकुक ने लाइव सेशन के दौरान अपने मद्दाहों और साथी गुलकार शोगा से माजरत तलब करते हुए कहा, मुझे दोबारा परफॉर्म करने का मौका मिलेगा तो मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। BTS आर्मी और शोगा मुझे माफ कर दें। खबरों में फिल वक्त इतना ही। ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे हेडलाइंस के साथ। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। तारीख का अमीन, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्रो नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।